बागेश्वर के रमाड़ी गांव के संतरे एक बार फिर से लोगों को रसीला स्वाद देने को तैयार हैं। दरअसल 1.5 दशक पहले कपकोट ब्लॉक के रमाड़ी गांव में संतरे के पेड़ सूखने लगे थे। लिहाजा इन पेड़ों को बचाने के लिए रमाड़ी के उद्यमियों और उद्यान विभाग ने कई अहम कदम उठाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर से रमाड़ी में माल्टा, नींबू और संतरे के बागान फलों से लकदक होने लगे हैं। रमाड़ी गांव के प्रसिद्ध संतरे की धूम बागेश्वर, कुमाऊं के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली तक हुआ करती थी। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब रमाड़ी में संतरे के पेड़ फलों से लकदक हुआ करते थे तो व्यापारी हल्द्वानी से संतरा खरीदने के लिए वहां पहले ही पहुंच जाते थे, जिसके बाद इन संतरों को दिल्ली तक भेजा जाता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि यहाँ संतरे के पेड़ों पर संकट के बादल मंडराने लगे। यहाँ एक के बाद एक पेड़ सूखने लगे। धीरे धीरे रमाड़ी का ये प्रसिद्ध संतरा समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया, जिसके चलते उद्यमियों के साथ साथ उद्यान विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई। लिहाजा विभाग और रमाड़ी गांव के किसानों ने भी ये चुनौती स्वीकार की और इस पर काम करना शुरू कर दिया। इसका असर ये रहा कि 1.5 दशक बाद अब फिर से रमाड़ी गांव में फलों की बागवानी शुरू हो गई है। अपर उद्यान अधिकारी कुलदीप जोशी ने बताया कि उद्यान विभाग ने रमाड़ी के संतरा को पुनर्जीवन देने के लिए अहम कदम उठाए। अपने बागेश्वर जनपद में नींबू प्रजाति के सभी फलों का अच्छा उत्पादन किया जाता है। इसके लिए विभाग के द्वारा फार्मर्स को प्लांटिंग मटेरियल भी उपलब्ध कराया जाता है। हमारी जो अपनी राजकीय पौधालय बागेश्वर है, यहाँ पर प्रतिवर्ष संतरा, माल्टा, कागजी नींबू और खट्टा नींबू के 40 से 45 हजार पौधे बनवाए जाते हैं और उन पौधों को फार्मर्स को अलग अलग योजनाओं के द्वारा वितरित कर उनका प्लांटेशन किया जाता है। इसके अलावा जो पहले लग चुके पौधे हैं या जो फल पौध ऑलरेडी उत्पादन में है, उनके संरक्षण के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए विभाग द्वारा जीर्णोद्धार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें फार्मर्स को तकनीकी जानकारी दी जाती है। साथ ही उनके फील्ड में ट्रायल किया जाता है और किस तरीके से माह जनवरी फरवरी में उनको पौधों का जीर्णोद्धार करना चाहिए, उसमें लाइम सल्फर का प्रयोग करना है या फंगीसाइड का प्रयोग करना है या उनके जाले हटाने हैं, और किस तरीके से उन पौधों से हम अधिक से अधिक उपज ले सकें, इसकी जानकारी दी जाती है। वहीं संतरा, माल्टा, नींबू के वर्तमान हालातों पर जानकार किसान बताते हैं कि पहले के जमाने में इन फलों की गुड़ाई निराई के साथ ही मेहनत भी खूब की जाती थी तो फल भी अच्छे होते थे। जब हम लोग बच्चे थे थोड़ा उसके बाद जमाना, उस टाइम में हर घरों में माल्टा, नींबू और संतरा इस चीज़ के बहुत से पेड़ मिलते थे। आजकल एक तो हमारे पहाड़ी इलाके में जो भी पैदावार होता था बहुत स्वादिष्ट और अच्छा होता था। अब इस टाइम में क्या है, एक तो पर्यावरण का भी असर पड़ गया है, जिसके कारण पेड़ जल्दी से सूख जा रहे हैं। बहरहाल फिर से रमाड़ी गांव में संतरे के पेड़ लकदक होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीप उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।